ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी आज कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। हरियाणा के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई। हिसार से कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिल सकता है। योगेश्वर दत्त को रोहतक से चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। सोनीपत और करनाल में पार्टी बदलेगी उम्मीदवार, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल पा रही हैं। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिलना लगभग तय है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट मिलना लगभग तय है। लेकिन कई नए चेहरे भी इस बार चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से दिख सकते हैं। इन्हीं में से ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि रोहतक से चुनाव लड़ाने की तैयारी में योगेश्वर दत्त और वहीं कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं। दिल्ली का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हैं इसी खबर और जानकारी के साथ। पंकज, बीजेपी अपने उम्मीदवारों का किसी भी वक्त ऐलान कर सकती है। इस सबके बीच में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि योगेश्वर दत्त बीजेपी में आकर चुनाव लड़ सकते हैं, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ सकते हैं, उनको हिसार का टिकट मिल सकता है। क्या जानकारियां, क्या पुख्ता जानकारियां इन अटकलों पर, इन कयासों पर? देखिए, योगेश्वर दत्त को टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। ये साफ नहीं हो पा रहा कि सोनीपत से टिकट मिलेगी या फिर रोहतक से टिकट मिलेगी, क्योंकि जो मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि योगेश्वर दत्त सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी आला कमान जो है योगेश्वर दत्त को रोहतक से चुनाव लड़वाना चाहती है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। रोहतक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा है और अगर योगेश्वर दत्त आते हैं तो बीजेपी के लिए मुकाबला जो है वो जीतने वाला बन सकता है। लेकिन योगेश्वर दत्त जो है वो सोनीपत से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं, तो इसीलिए जो टिकटों का अभी तक जो है ऐलान नहीं किया जा सका है। कल भी देर रात तक मैराथन बैठकें चली। हरियाणा के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत सभी नेताओं ने अपनी फीडबैक जो है वो सभी सीटों को लेकर दी। इसमें सबसे अहम ये भी है कि दो और नेता जो पिछले कुछ दिन पहले पार्टी छोड़कर आए, अरविंद शर्मा को भी हरियाणा इकाई जो है वो चुनाव लड़वाना चाहती है। ऐसे में क्या अरविंद शर्मा को टिकट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये भी इस समय सस्पेंस बना हुआ है। और एक बड़ा सस्पेंस करनाल सीट को लेकर है कि करनाल सीट से क्या इस बार मेनका गांधी आएंगी। मेनका गांधी को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि करनाल सीट बीजेपी के फेवर में जाती है। बीजेपी ऐसा माना जाता है कि करनाल सीट पर मजबूती से जीतने की लगातार जो है वो बढ़त बनाएगी। तो लेकिन करनाल सीट से मेनका गांधी आएंगी या फिर नहीं आएंगी, ये भी का दौर है। और जो जानकारियां मिल पा रही हैं इन पर बारीकी से नजर आप बना रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि योगेश्वर दत्त कमर थाम कर इस बार चुनाव दंगल में आपको नजर आएंगे। उधर आज हरियाणा कांग्रेस समन्वय समिति की भी बैठक होगी। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक दिल्ली में होनी है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अशोक तंवर, किरण चौधरी, सुरजेवाला समेत समिति में 15 सदस्य हैं। इन सदस्यों में कुलदीप बिश्नोई भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव वो हिसार से लड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस में समन्वय नहीं है? ऐसे में आज की बैठक पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इस बड़ी खबर पर सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से रंजिता झा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरे सहयोगी अंकित उदानी चंडीगढ़ से मेरे साथ बने हुए। लेकिन रंजिता, पहले आपके पास आना चाहूंगी। तमाम कयास भी लग रहे हैं इस बैठक से पहले, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में समन्वय नहीं है कांग्रेस के नेताओं में। क्या खास रणनीति कांग्रेस की चल रही है? इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? खड़ी हूं और यहाँ तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, खासकर पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता आज यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हैं। कांग्रेस समन्वय समिति की ये दूसरी बैठक बुलाई गई है, जिसमें नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी हैं और ये कोशिश रहेगी हरियाणा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के मन में क्या है और लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी कार्यकर्ताओं की तरफ से है, वो सुने कांग्रेस के नेता। जाहिर तौर पर देखिए, जिस समय समन्वय समिति का गठन किया गया उसके बाद तुरंत उस लिस्ट को वापस लिया
गया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर पब्लिक डोमेन में आई कि किस तरह से हरियाणा में अलग अलग नेताओं की अलग अलग गुटबाजी है। लेकिन फिर इस कमेटी को दोबारा से गुलाम नबी आज़ाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज़ किया गया। और जब पहली बैठक बुलाई गई भूपिंदर सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में, गुलाम नबी आज़ाद भी इस बैठक में थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में नहीं पहुंचे। जब कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में नहीं पहुंचे तब से ये खबर लगातार मीडिया में चल रही थी कि कुलदीप बिश्नोई कुछ मामले को लेकर कांग्रेस संगठन से नाराज चल रहे हैं और हो सकता है कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन ये खबरें अब तक सिर्फ सूत्रों के हवाले से ही निकल कर आई है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने अब तक इस बात का ना तो खंडन किया है और ना ही इस बात की ओर इशारा। देखिए रंजीता, एक जानकारी जल्दी से आपसे चाहते हैं, क्या आज की बैठक में वो शामिल हो रहे हैं, आ गए हैं, या ऐसी कोई खबर कि आज वो शामिल होंगे या नहीं होंगे? का जमावड़ा कांग्रेस मुख्यालय में है। अब धीरे धीरे नेता यहां पहुंच रहे हैं। कुछ समय में ये क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कौन कौन नेता पहुंचते हैं। और अगर कुलदीप बिश्नोई आज दोबारा भी इस बैठक में नहीं आते हैं तो ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस से उनकी नाराजगी जो है वो बरकरार है। और ऐसे में जब बड़े बड़े नेताओं का बदल छोड़ने की जो खबरें लगातार आ रही है, वैसे में कुलदीप बिश्नोई का नाम भी पुरजोर तरीके से आएगा कि अब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। शुक्रिया रंजीता, आप इस महत्वपूर्ण बैठक पर नजर बना रखिएगा। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी भी जुड़े हुए हैं। अंकित, तमाम अटकलें लगाई जा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई को लेकर, क्या पुख्ता जानकारी मिल पाई है? क्या बीजेपी का कमल थामेंगे कुलदीप बिश्नोई? बिल्कुल सुदेश, जो कुलदीप बिश्नोई हैं कांग्रेस के बड़े नेता है, एक बड़ा नाम है हरियाणा में उनका। और अब यही सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो सारी चीज़ें तय हो चुकी है, बीजेपी हाईकमान के साथ तय हो चुकी है कि कुलदीप बिश्नोई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे हिसार से, और उसके साथ ही विधानसभा की 4 सीटें उनको दी गई है। ऐसा भी तय हुआ है कि विधानसभा की 4 सीटों पर उनके साथ समझौता हो रहा है। उसमें उनके भाई चंद्रमोहन भी लड़ सकते हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है रेणुका जो अभी विधायक हैं वो लड़ सकती हैं, उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो है वो आदमपुर से लड़ सकते हैं। एक टिकट और वो किसी को अगर अपने सहयोगी को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो ऐसी 4 टिकटों के ऊपर ऐसा समझौता बन रहा है। तो अब वो कब ज्वाइन करते हैं, लेकिन सूत्र बिल्कुल यही बता रहे हैं कि यानी लोकसभा टिकट का कुछ लेना देना नहीं है उनकी नाराजगी से। बिल्कुल, लोकसभा जो वो है लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे, वो खुद लोकसभा चुनाव की टिकट उनको दी जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर वो जीतते हैं तो फिर उनको केंद्रीय मंत्री सरकार के अंदर बनाया जाता है, अगर सरकार आती है तो। इस तरह की ये डील चल रही है। और अगर वो डील कामयाब हो जाती है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी हाईकमान है वो हरी झंडी जरूर। आप इस बड़ी खबर पर नजर रखिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे क्योंकि पल पल